हिंदू कब तक जले, हिंदू क्यों मरे। दोस्तों, आज यह प्रश्न हिंदुस्तान के समस्त हिंदुओं को एकत्रित होकर सोचना होगा। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू थे, मुस्लिम नहीं थे। मुसलमानों को 2 बार विदेश से लाया गया। जयचंद देशद्रोही ने मोहम्मद गोरी को लाया, जहां पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया, और इसके बाद बाबर आया। बाबर के वंशज हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब ने सिलसिलेवार से शासन ही नहीं किया, हिंदुओं पर अत्याचार और दमन चक्र भी किया। लेकिन जब अंग्रेज इस देश पर हावी हुए तो उस समय हमारे मुसलमान राजा कहां क्या कर रहे थे। हमारे देश को तो गुलाम बनवा दिए, फिर भी हमारे देश को आजादी मिली, हिंदू और मुस्लिम का सहयोग रहा। लेकिन ये कहां का नियम था कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाए। आप मेरे घर में आए हो, हमने तुझे शरण दिया है, और फिर भी तुम्हें आधा हक दे। हमने वो भी स्वीकार किया। उस समय हिंदुस्तान की कहानी को अगर पढ़ा जाए तो मात्र यहाँ के मुसलमानों को यही कहा गया था कि अगर आपका क्षेत्र पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में चले जाए। कोई जोर जबरन नहीं किया गया था, प्रेम से समझाया गया था, कहा गया था। लेकिन पाकिस्तान में इतिहास बतलाता है कि हिंदुओं के घर को इतना जलाया गया था, इतना जलाया गया था, उनके जमीन में दरार पैदा हो गए थे। हिंदू महिलाएं चीखती पुकारती रही थी। उस समय उनकी अस्मत को लूटा गया। हिंदू भाइयों को इतना मारा गया था कि उस समय उनके चूल यानी छुरकी काटकर डब्बे में भेजे गए थे पेशावर से कि देखो मैंने इतने हिंदुओं को मार डाला। फिर भी हिंदुस्तान ने भाईचारे का संबंध बनाने की कोशिश किया। 1971 में जब बांग्लादेश के लोग तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे, हमें पाकिस्तान से अलग होना है, अलग होना है, उसमें हिंदुस्तान ने साथ दिया। और जब उनके यहाँ भूखमरी की समस्या हुई तो हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी ने उन्हें फल, सब्जी, अन्न ही नहीं दिया। वहाँ पर बंदरगाह बना, वहाँ पर रेलवे लाइन से जोड़ा गया, हवाई अड्डों से जोड़ा गया, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी गई। और बस एक आंधी में, एक झोंके में, एक आतंकवादियों के बहकावे में वे इतना क्यों बहक गए कि आज वहां जानवरों से भी बदतर स्थिति में हिंदू को बना दिया गया। हिंदू तड़प रहे हैं। हिंदू महिलाओं की दर्द भरी आवाज, चीख और पुकार क्या हिंदुस्तान के गली और कोने तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो मैं कहता हूं कि अगर यही सिलसिला रहेगा तो 2-4 नामो निशान इस धरती से मिट जाएगा। हिंदू कहीं देखने के लिए नहीं रहेंगे। तो अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो इसके साथ साथ संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों को बतला दिया जाता है कि आप भी जिंदा नहीं रहेंगे। अगर आप इस धरती पर जिंदा हैं, कोई भी धर्म आगे अगर फल फूल रहा है तो उसके अस्तित्व की रक्षा करने वाला हिंदू धर्म है। अगर सभी धर्म को संरक्षण दे रहा है तो हिंदू धर्म दे रहा है। हर धर्म अगर किसी के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, सदैव से अपने आप को ही नहीं बचा रहा है, सर्व धर्म को आगे बढ़ा रहा है, फुला फुला रहा है और सारे के अस्तित्व को कायम किए हुए है। तो इस दुनिया का अंत होते हुए भी देर नहीं लगेगा। जो दुनिया आंख मूंद कर हिंदुत्व को मिटाने पर बिल्कुल अड़ी हुई है, वो समझ ले कि अगर हिंदू नहीं रहेंगे तो दुनिया में मनुष्य जाति भी नहीं रहेगा, मनुष्य का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। अतः मैं एक साथ अंतर्राष्ट्रीय संघ के देशों से यह अन्य विनय करना चाहता हूं क्योंकि आंखों पर आपकी पट्टी बंधी हुई है। कौन सा यह न्याय है? किसने बांग्लादेश को ऐसा विभत्स कार्य करने के लिए अनुमति दिया? और अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून इन्हें ऐसी अनुमति नहीं देता है
तो फिर बांग्लादेश के उपद्रवियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है, और कठोर से कठोर ऐसा दंड क्यों नहीं दिया जाता है कि आगे बेवजह ऐसा आतंकवाद फैलाने के लिए कोई तैयार ना हो। बस जय हिंद दोस्तों।